हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान व उत्पादन केंद्र। इस वीडियो का पार्ट 2 है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुल 43 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए थे। सारे 43 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन सहित इसका हम लोगों ने देखा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करना है और सही सूची का आपको चयन करके बताना है कौन सा कूट सही है। तो सबसे सूची 1 में क्या दे रखा है, स्थान दे रखे हैं। दूसरी सूची में उद्योग दे रखे हैं। तो बात करते हैं चुर्क। तो चुर्क कहाँ से संबंधित है? तो चुर्क संबंधित है आपका सीमेंट से। और यदि आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में बताया कि चुर्क आपका कहाँ पे, सोनभद्र में। कहाँ पे आपका? सोनभद्र में है। और सोनभद्र में ही जो आपको सीमेंट की आपको दुकान, जो फैक्ट्री दो है मेन, वो मिलेगी। फिरोजाबाद, आप सभी को पता है कि फिरोजाबाद किससे संबंधित है? चूड़ियों से संबंधित है फिरोजाबाद। अलीगढ़ के आपको ताले, आपको पता है तली के ताले। और मेरठ खेल का सामान। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 3, 4 और 1, 2। सही आंसर क्या हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन आपके देखिए, आपके इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया भी था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1, सूची 2 आपको मिलान करना है, सही सूची का चयन करना है आपको, कौन सा जो कूट है वो सही है। तो देखते हैं पहले टेराकोटा। तो टेराकोटा की बात करें तो ये गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर से संबंधित है। लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी से संबंधित है। चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आपको चिन्हट से संबंधित है। और कांच का सामान, ये फिरोजाबाद में। तो सही आंसर क्या हमारा? ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं। तो क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। क्या सीमेंट उत्पादित करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा। देखिए आपको पता है कि चुर्क, चुर्क क्या है आपका? ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में क्या होता है आपका? सीमेंट। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के पास स्थित दादरी व मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार और सोनभद्र में स्थित चुर्क एवं डाला, ये सभी जो कारखाने हैं ये सीमेंट के उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए। हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। कालीन के लिए क्या जाना जाता है? आपको याद हो, कालीन भैया, मिर्जापुर, याद है ना आपको? मिर्जापुर। इत्र के निर्माण के लिए आपके क्या? कन्नौज। और जिसे हम लोग देख सकते हैं कि कांच की वस्तुओं के लिए, हम लोग पिछला क्वेश्चन देखा भी था। ये देखिए, कांच का सामान किसके लिए? फिरोजाबाद के लिए। तो इसमें हम लोग जाने की क्या, कांच की वस्तुओं के लिए कौन सा है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद है। और उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? जरदोजी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में दरजोजी बोलते हैं। आपको अगला सूची 1, सूची आपको सही कूट का चयन करना है। पहली सूची में पारंपरिक कला शिल्प और दूसरी संबंध स्थान। मिट्टी के बर्तन, तो ये किससे संबंधित है? पीलीभीत से संबंधित है, ठीक है। पीलीभीत नहीं होगा, इसका शायद खुर्जा होगा, ठीक है, इसका खुर्जा ही होगा। मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा से संबंधित है। काष्ठ नक्काशी ये सहारनपुर से संबंधित है। काष्ठ पादुका, तो ये आपका संबंधित है पीलीभीत से। और जरी ये बरेली से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सहारनपुर। सहारनपुर प्रसिद्ध है काष्ठ घरेलू नक्काशी उद्योग के लिए। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें काष्ठ नक्काशी पूछा भी गया था, जिसमें आपका सही आंसर क्या था? सहारनपुर में हम लोगों ने चयन किया था। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन आया भी है। और सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यदि आपको यूपी जीके की, ठीक है, यूपी जीके को आपको पूरा कोर्स करना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्ज़ाम वेब ऐप पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर ये कोर्स आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। वहाँ आप ये कोर्स ले सकते हैं और पूरा यूपी जीके स्पेशल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यदि ROARE की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कोर्स ले सकते हैं। मात्र आपको मिलेगा इस समय जो ऑफर चल रहा है, ऑफर के साथ आपको 149 रुपये में मात्र आपको
मिल जाएगा। 149 रुपये में RO का शक्ति बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके 5 मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे पेपर से पहले। तो जाइए, यदि आप RO तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे तो आप तब भी ये बैच ले लीजिए, ताकि जो आपको आने वाली तैयारी, जिससे आपको GS और GK काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1, सूची 2 आपको मिलान करना है, सही कूट का चयन करना है आपको। सूची 1 में औद्योगिक संस्थान दिए गए और सूची 2 में नगर दिए गए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रायबरेली से संबंधित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये संबंधित है आपका झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये आपका कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, कानपुर में। और उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में है। तो सही आंसर क्या हमारा? सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सूची 1, सूची आपको 2 को मिलान करना है। पहली सूची में संस्थान दिए, दूसरी सूची में स्थिति दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है आपका? तो देखिए, ये आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये आपका वाराणसी में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ आपका स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी ये आपकी इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में, ये आपका इलाहाबाद में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका केरल में स्थित है, केरल में। तो जो आपका, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रायबरेली ना होकर यहाँ पे केरल होना चाहिए था। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सही होगा इसका। ठीक है, तो पहले का आपको देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका वाराणसी में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका केरल में। इसलिए कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित करके जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ ये भी सही आपका है। एपेरल पार्क नोएडा ये आपका गलत है। और प्लास्टिक सिटी कानपुर ये सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ये भी सही है। बी इसका ऑप्शन गलत है। बात करते हैं, देखिए अप्रैल जो पार्क गाजियाबाद में स्थित है, कानपुर में नहीं स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको कानपुर बताया गया है। ठीक है, इसलिए गलत होगा। आगे देखते हैं सूची 1, सूची आपको 2 को मिलान करना है। पहली सूची में पार्क और जोन दिए हैं, दूसरी सूची में जिले दिए हैं। एपेरल पार्क ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क ये स्थित है आपका सहारनपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका उन्नाव में स्थित है। पिछले क्वेश्चन लोग देख भी चुके थे। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। यूपी RO एग्जाम में, RO एग्जाम में जो री एग्जाम हो रहा 2016 में ये आया भी था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है ये। अगला, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में अवस्थित है। आपको पता है पिछले क्वेश्चन की जैसा ही क्वेश्चन ये है। उत्तर प्रदेश शासन में एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। हापुड़ में, सहारनपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो सही आंसर क्या होगा? चारों में स्थापित किए गए एग्रो पार्क इन चारों जिलों में स्थापित किया। हापुड़ में भी, लखनऊ में भी, सहारनपुर में भी और वाराणसी में भी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है।
तो ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में की जा रही है नॉलेज पार्क की स्थापना। कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है? नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपको सभी को पता है ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, यूपीआरओ एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो ये कहाँ स्थापित किए? ग्रेटर नोएडा, कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा एवं आगरा में, और मेरठ और गाजियाबाद में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर जो होगा देखिए ए और बी दोनों आपका होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं ये आपके नोएडा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में स्थापित किए, इसलिए कानपुर और लखनऊ भी सही होगा और नोएडा और कानपुर भी सही होगा, इसलिए ए बी के दोनों ऑप्शन सही होंगे। आगे देखते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? नोएडा में अवस्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। और बात करते हैं भारत के सॉफ्टवेयर और एवं बीपीओ उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ये प्रमुख शहर हैं। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें अवस्थित है या स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा? नोएडा में स्थित है। आगे उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा पार्क शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, तो कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद में ये प्रस्तावित है। ये क्या? प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने विज्ञान नगरी अवस्थित है? किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? लखनऊ में अवस्थित है। बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक स्वायत्त शासी संस्था जो है, इसमें यह परिषद 27 विज्ञान केंद्रों और विज्ञान संग्रहालयों का संचालन पूरे भारत में करती है, जिसमें से आंचलिक विज्ञान केंद्र एक है। आंचलिक विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंचलिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसका लोकार्पण कब हुआ था? 1989 में इसका लोकार्पण हुआ था। आगे बात करते हैं निम्न में से नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ में यूपी में स्थित है पहचानिए, तो क्या होगा? IISR, ये इसका सही आंसर है। IISR का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ठीक है, ये इसका है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ संस्थान दिए गए, जैसे कि आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है ये आपका, और IISR के अंतर्गत ही CSIR के अंतर्गत ये सारे आपके आते हैं, ये सारे संस्थान आपके आते हैं। आगे देखते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? मथुरा में अवस्थित है। यूपीआरओ या एग्जाम 2017 में ये प्री जो हुआ था एग्जाम, ये आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? और चलिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये झांसी में स्थित है। आगे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है आगरा में, फिरोजाबाद में, कानपुर में या खुर्जा में, तो सही आंसर क्या होगा? खुर्जा में अवस्थित है। खुर्जा की हम लोग बात करें तो ये बुलंदशहर जिला है, इसका एक कस्बा है। यहाँ पर केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना अगस्त 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमित वित्तीय समर्थन देने पर राजी किया गया था ये। और अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है शाहजहाँपुर में अवस्थित है। आगे उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में स्थित है। और बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
ये कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में अवस्थित है। और इसमें 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन ये था कुफरी फागू जो हिमाचल प्रदेश में, मोदीपुरम मेरठ जो उत्तर प्रदेश में, जालंधर पंजाब में, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटना बिहार, शिलांग मेघालय तथा ऊटी तमिलनाडु देश के प्रमुख और विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, UPCAR कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। पिछले क्वेश्चन की बात, ये भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। UPPC ROARO एग्जाम जो मेंस हुआ था 2021 में क्वेश्चन आया भी था ये। आगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है ये। और बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधिग्रहित इसको कर लिया गया था। और 25 अक्टूबर 1978 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था इसको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बात करते हैं IIBR लखनऊ, तो ये आपका पहला ही गलत हो जाएगा। IIBR लखनऊ में नहीं, जबकि ये वाराणसी में है। वाराणसी में है। IIPR लखनऊ कानपुर में है। IBRI इज्जतनगर में और IGRFI ये आपका झांसी में है। तो सही आंसर क्या हमारा होगा? ए, इसका सही आंसर होगा ए। आगे बात करते हैं सूची 1, आपको सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें से फलों के भारतीय संस्थान, ठीक है, फसलों के भारतीय संस्थान है, और दूसरा आपका जहाँ पर ये स्थित हैं। तो IIBR तो आपको पहले मैंने देख चुके हैं, ये वाराणसी में स्थित है, तो IIBR आप क्या कर लेंगे? वाराणसी कर लेंगे। इसके बाद IIPR तो ये आपका कानपुर में अवस्थित है, तो पहला 3, इसके बाद 1 IISR और अपना कौन सा है? IIHR। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग इसी देख लेते हैं। IISR ये आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में, सॉरी ये आपका लखनऊ में स्थित है। IIHR ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो इसके 4 2 3 1 4 2, ठीक है, डी इसका सही आंसर है, 3 1 4 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, UPRO एग्जाम 2017 में आया था। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, वाराणसी में स्थित है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, वाराणसी में स्थित है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो बात करते हैं, तो ये ऐसा कभी ऐसा था कि खतौली, जो खतौली है, ये एशिया की सबसे बड़ी मिल हुआ करती थी, ऐसा हुआ करता था। लेकिन किंतु चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है। उत्तर प्रदेश की शीर्ष उत्पादन वाली चीनी मिलें 2011 में इस प्रकार से ये आपकी जो मिलें हैं ये कितना कर रही हैं। लेकिन आपका जो खतौली है ये गलत आपका, ये कभी खतौली हुआ करता था लेकिन अभी है नहीं एशिया का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 22/4/2010 को एक MOU पर हस्ताक्षर के अनुसार बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड 90 मेगावाट की तापीय इकाई अपनी 5 मिलों में प्रत्येक में लगाएगा। यह चीनी मिलें स्थित हैं, तो ये चीनी मिलें कहाँ स्थित है? पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बलरामपुर, गोंडा व खीरी में स्थित है। सी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब मनाता या प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? डीजल एवं बिजली इंजन दोनों प्रदान करता है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना पिछले क्वेश्चन देख चुके हैं, वाराणसी। इंडियन टेलीफोन रजिस्ट्री ये कहाँ है? नैनी में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तो ये आपका गलत है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ है। और तेल शोधक संयंत्र ये आपका मथुरा में है।
तो आपका सी के अलावा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, बल्कि कहाँ पे, कानपुर यहाँ पे होना चाहिए। लखनऊ की जगह कानपुर होना चाहिए था, यहाँ पे कानपुर में अवस्थित है ये। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसमें बात करते हैं सीमेंट का कारखाना बरेली। ठीक है, ये बरेली यहाँ पे कहाँ, सोनभद्र होना चाहिए था, सोनभद्र। इसके अलावा सोनभद्र के अलावा अब ये कर सकते हैं रायबरेली भी कर सकते हैं, रायबरेली। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर स्थित है? तो ये आंवला। ठीक है, इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में स्थित है। इन दोनों उत्पादों की इकाई में अमोनिया और यूरिया का आपका उत्पादन होता है। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? उर्वरक संयंत्र लखनऊ, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। और तेल संशोधनशाला, तो ये आपका कहाँ स्थित है? मथुरा में है। कालीन उद्योग भदोही में। एल्युमिनियम का उत्पादन सोनभद्र में, ये आपका सबको सही है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। सॉरी, मिर्जापुर नहीं, आपका मथुरा होगा, मथुरा में स्थित है ये, मथुरा में। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो ये जायस में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? जायस में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये आपका मेरठ, तो ये आपका गलत है। ये आपका संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। पिकअप लखनऊ। चर राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में। यूपीएफसी, ये आपका कानपुर में स्थित है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी आपकी 1960 में हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। और अगली वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षण एवं खेल संस्थान। धन्यवाद।